अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी बल्दिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बार्बर शॉप्स के लिए 6 नई शर्तों का ऐलान किया है। दोनों मिनिस्ट्रीज का कहना है कि बार्बर शॉप्स के लिए ज़रूरी है कि कीमतें दुकान के अंदर लिख कर लगाई हो, यानी जो एक पेपर होता है रेट लिस्ट, वो लगाना हर हाल में ज़रूरी होगा। इसी के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी बार्बर शॉप्स के अंदर होना चाहिए। ग्राहकों की सेहत और सलामती के लिए मिनिस्ट्री का कहना है कि बार्बर डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ जगहों पर यह पाबंदी नहीं है। जहां पर स्पेशल शेविंग किट इस्तेमाल की जाती है, वहां पर डिस्पोजेबल रेजर अगर ना भी इस्तेमाल किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तौलिए की जगह पर टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। शेविंग मशीन की सफाई के लिए मेडिकेटेड स्प्रे इस्तेमाल किया जाए। ऐसी शेविंग मशीन इस्तेमाल की जाए जिन्हें जल्दी जंग ना लगे। इसी तरह स्किन से रिलेटेड अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका कोई इलाज बार्बर शॉप्स के अंदर ना किया जाए। बार्बर शॉप्स में काम करने वाले को हेल्थ सर्टिफिकेट भी रखना ज़रूरी है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि जो बार्बर है उसको किसी तरह का कोई रोग नहीं है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि नियमों के वायलेशन पर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी और गैर मुल्कियों से कहा गया है कि अगर वो किसी बार्बर शॉप्स में कीमतें लगी हुई ना देखे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अगर ना हो तो उसकी शिकायत दर्ज कराए। सऊदी जवाज़ात की तरफ से एक अहम अपडेट जो कि आपकी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि छुट्टी पर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इकामे की एक्सपायरी में सिर्फ 45 दिन बाकी है। ऐसे में कम से कम कितने दिनों के लिए एग्जिट एंट्री वीज़ा मिल सकता है? क्योंकि कफील का कहना यह है कि पासपोर्ट में दिन कम है, इसलिए एग्जिट एंट्री वीज़ा नहीं मिल रहा। तो इस पर जवाज़ात का कहना यह है कि पासपोर्ट में कम से कम 90 दिनों का वक्त होना ज़रूरी होता है, तब जाकर कहीं 1 महीने का एग्जिट एंट्री वीज़ा मिलेगा। लेकिन जैसे कि अभी 45 दिन है तो जवाज़ात का सिस्टम उसको अपने आप ही कैंसिल कर देगा जैसे रिक्वेस्ट डाली जाएगी छुट्टी की। इनफैक्ट 45 दिनों के टाइम में खुरूज निहाई वीज़ा भी नहीं लगता है। तो ऐसे में जवाज़ात ने एक नया तरीका बताया है कि अगर पासपोर्ट के रिन्यूअल में टाइम लग रहा हो तो ऐसे में अपनी एम्बेसी या फिर कौंसलेट जनरल से जाकर टेम्परेरी उसी पासपोर्ट में 2-3 महीने का टाइम बढ़वाया जाए और नकल मालूमात फिर से उसकी होनी है, क्योंकि नई एक्सपायरी डेट जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करनी होगी, जिसके बाद छुट्टी लगाई जा सकती है। या फिर अगर टाइम ज़्यादा हो तो पासपोर्ट को रिन्यूअल कराया जाए और फिर दोबारा से नकल मालूमात होने के बाद छुट्टी लगाई जाए। सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी का कहना है कि इस सफर के महीने के दौरान 3164 चेकिंग दौरे हुए, जिनमें 147 लोगों से पूछताछ हुई, जबकि 97 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनका संबंध मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, बल्दिया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से है। विभाग ने कहा कि करप्शन, रिश्वत, जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह के अपने पदों का नाजायज इस्तेमाल करने पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। विभाग ने आगे बताया कि हिरासत में लिए गए अधिकारियों में से कुछ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि पूछताछ की कार्रवाई अभी भी जारी है। सऊदी अरब में सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट अहमद अलीबादा ने सऊदी अरब में मुर्गी और अंडों की पैदावार के हवाले से मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जारी की है। सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट ने आगे बताया कि मुर्गी के गोश्त को लेकर सऊदी अरब 68% तक खुद कफील बन चुका है। यानी जो सऊदी अरब में टोटल डिमांड है मुर्गी के गोश्त की, तो 68% तक मुर्गी का गोश्त सऊदी अरब में ही पैदा होने लगा है। इसी के साथ साथ अंडों की अगर हम बात करें तो अंडे भी काफ़ी बड़ी तादाद में सऊदी अरब में ही अब बन रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट को लेकर और मुर्गियों को जो फीड होता है उसको लेकर महंगाई बढ़ रही है, जिसके चलते सऊदी अरब में भी मुर्गे और अंडे के रेट बढ़ने लगे थे। तब जाकर गवर्नमेंट ने नए कदम उठाने शुरू किए और नए लाइसेंस कई तरह के जारी किए गए। आपको बताया कि मुर्गियों का गोश्त तैयार करने के लिए 120 नए प्रोजेक्ट के परमिट जारी किए गए हैं। अंडे पैदा करने के लिए 30 नए परमिट जारी हुए हैं और उम्मीद ये लगा जा रही है कि आने वाले दिनों में 10% तक और ये सिलसिला बढ़ जाएगा। यानी जैसे कि हमने आपको 68% तक बताया, ये परसेंट 78 तक पहुंच जाएगी और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि सऊदी अरब को अंडे और मुर्गियों की डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से सऊदी अरब से ही पूरी हो जाएगी। सऊदी अरब में जाजार पुलिस ने गैर कानूनी खारजियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने पर गिरफ्तार किया है।
एक सऊदी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। जाजान पुलिस ने कहा कि इस सऊदी ने सरहद पार करके गैरकानूनी तौर पर सऊदी अरब में घुसने वाले 16 इथियोपियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी थी। जाजान पुलिस ने कहा कि गैरकानूनी अजनबी वर्करों की मदद करना, उन्हें रिहाइश देना, ट्रांसपोर्ट देना या उनको काम देना या किसी भी तरह की उनके साथ मदद करना एक तरह का संगीन जुर्म है। ऐसा करने पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना, जबकि जुर्म अगर ज्यादा संगीन साबित होता है तो दोनों सजाएं एक वक्त में दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब को लेकर। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज।